Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture 9 of iOS app 3 part 2. तो डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड iOS ऐप का पार्ट 2, जो कि रिवर्स जियो कोडिंग से रिलेटेड है और इसके अंदर काफ़ी एडिशनल चीज़ें हैं, को लोकेशन एरर हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं। जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले पार्ट 1 वाला वीडियो देखें और लेक्चर्स देखें, उसके बाद पार्ट 2 पे मूव हों। तो इसके अंदर करंटली मैंने जो चीज़ें बतानी है वो आपसे कुछ कोर लोकेशन एरर डिस्कस करने हैं। 3 मेजर किस्म के एरर्स होते हैं, उसके बारे में मजीद डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, हम अपने जो जीपीएस रिजल्ट्स हमारे कोऑर्डिनेट्स पे आ रहे हैं, तो इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और आपकी जो है वो रिवर्स जियो कोडिंग क्या चीज़ होती है और उसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमने बेसिकली कहीं कहाँ तक ऐप की थी। जरा मैं पार्ट 1 आप लोगों को सही से दिखा दूंगी। पार्ट 1 हम लोग कहाँ तक रीच आउट कर लिया था हम लोगों ने। हमने सिंपली एक सिंपल सी फर्स्ट स्क्रीन बनाई थी हमने थर्ड ऐप की, जिससे मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी भी लोकेशन को मैं अगर सिमुलेट करता था, तो मुझे उसके अगेंस्ट कोऑर्डिनेट्स मिल जाया करते थे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अब इसी कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए अगर मैं एड्रेस इसका निकालूं, तो वो आपकी रिवर्स जियो कोडिंग कहलाएगी। तो फिलहाल मैं इस पे मजीद बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस पे ब्रीफ करना था कि आपके कोर लोकेशन एरर्स क्या होते हैं। तो कोर लोकेशन एरर्स जो करंटली 3 तरीके के इसके अंदर ज्यादातर आ रहे होते हैं। एक आपका लोकेशन अननोन एरर कहलाता है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी अननोन टेरिटरी में खड़े हैं और लोकेशन आपकी रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, तो वो आपका लोकेशन अननोन का एरर है। तो सिग्नल अगर नहीं आ रहे होते, तो यूजुअली सिग्नल अगर जैम हो रहे होते, तो लोकेशन अननोन का बहुत ज्यादा इशू आ रहा होता है। लोकेशन डॉट डिनाइड उस केस के अंदर आता है अगर आपकी ऐप की सर्विसेज जो है वो यूजर को अलाउ नहीं करती आपकी लोकेशन सर्विसेज गेट करने को, तो वहां पे कोर लोकेशन एरर डिनाइड आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी ऐप की सेटिंग्स में लोकेशन सर्विसेज का स्विच बटन जो है वो ऑफ कर देता हूँ, तो वहां पे कोर लोकेशन एरर डॉट डिनाइड आएगा। ये हम पार्ट 1 के अंदर अच्छी तरीके से देख चुके हैं। इसी तरह आपका फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है और लाइव लोकेशन की एक्सेस चाहिए आपको, तो आपका वो नेटवर्क रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं और कोड लोकेशन नेटवर्क के थ्रू आ रहा होता है। तो हम कि इसको हम इस पार्ट का बेसिकली मोटिव बेसिकली ये है कि हमें इसको किस तरह एरर प्रोन जो है एप्लीकेशन को किस तरह हम कैसे बेहतर बना सकते हैं और एरर प्रोन हमारी एप्लीकेशन ना हो। तो अब थोड़ा सा इसको मजीद आगे उसको एनहांस करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी डिफेंसिव प्रोग्रामिंग करते हैं। डिफेंसिव प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि ऐप को ज्यादातर जो है एरर को बहुत अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के साथ बताना कि उसका बंदे का यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो। तो जहाँ पे बेहतर एरर हैंडलिंग होगी, वहां पे उतना यूजर एक्सपीरियंस भी बंदे का बेहतर होगा। तो फिलहाल मुझे एरर हैंडलिंग करने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, जो मैं डिक्लेयर करूंगा यहाँ पे। वार अपडेटिंग लोकेशन, ये वेरिएबल होगा जो अगर फॉर एग्जांपल आपका जो है वो कोई भी यूजर अगर लोकेशन टाइम के साथ साथ अपडेट कर रहा है, तो ये बेसिकली ये वेरिएबल उसके लिए यूज हम करेंगे। दूसरा लास्ट लोकेशन एरर, जहाँ पे यूजर रुकेगा वहां पे मुझे उसका एरर भी डिटेक्ट करना होगा। जो मैंने 3 एरर डिस्कस किए, उसकी जो स्टेट जो है हम लास्ट लोकेशन एरर के अंदर हम स्टोर कराएंगे। अच्छा, एरर का मैंने अगर आपको बताया कि हम 2 केसेस होते हैं, या तो आपको लोकेशन मिलती है या तो लोकेशन नहीं मिलती है। अगर लोकेशन मिलती है तो हम डेट अपडेट लोकेशन पे आपका एप्लीकेशन मूव हो जाती है। अगर लोकेशन आपकी जो है वो नहीं मिलती, तो वो आपका एरर पे मूव हो जाती है। तो इसको मैं करूंगा थोड़ा सा एडिट, और हम इसमें चीजें डालेंगे। फॉर एग्जांपल इफ मेरा अगर एरर आया, और एरर एज एन एस एरर एरर, और मैंने किया इसको डॉट कोड, ठीक है, और डबल इक्वल्स टू सी एल एरर डॉट लोकेशन अननोन। देखिए लोकेशन अननोन आ रहा है मेरा। इसी तरह कोड लोकेशन के बहुत सारे जो है आपके एरर होते हैं, ठीक है। लोकेशन यहाँ पे डिनाइड का होता है, ठीक है। तो लोकेशन डिनाइड का भी होगा यहाँ पे, और आपका जो है वो डिफरेंट। तीसरा जो था हमारा कौन सा था, वो हमारा था लोकेशन नेटवर्क का। हमारा नेटवर्क का भी इशू हो सकता है। तो इस तरह के हम एरर स्टेट को हैंडल करने के लिए हम ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो मैंने किया यहाँ पे लोकेशन अननोन डॉट रॉ वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे रिटर्न करवा दिया, ठीक है। और फिर मैंने किया क्या, अननोन पे तो आपको बिल्कुल एरर दिखाने ही नहीं, आपकी अननोन है। यहाँ पे लोकेशन एरर तो इक्वल्स टू एरर, मैंने इसको एरर की स्टेट मैंने सेव कराई, जो मैंने एरर का वेरिएबल बनाया था। लास्ट लोकेशन एरर मेरा क्या आ रहा है, ठीक है। स्टॉप, अब जाहिर सी बात है अगर एरर आए तो हम लोकेशन स्टॉप करना, लोकेशन स्टॉप लोकेशन मैनेजर को हम कॉल करेंगे, जो हम ये वेरिएबल जरा कॉल करवाएंगे। अभी फिलहाल हमने डिक्लेयर नहीं करवाया हुआ,
क्योंकि इस पे हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। लोकेशन स्टॉप कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्यों बना रहा हूँ मैं, इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि आपकी जो नेविगेशन ऐप्स होती है जहाँ पे मैप्स वगैरह या फिर आपकी कोई लोकेशन की चीजें हो रही होती हैं, यूज हो रही होती है, वो आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम कर रही होती है किसी भी डिवाइस की। तो इस वजह से हमें लोकेशन स्टॉपर लगाना पड़ता है और हम इसको अप्लाई करेंगे। ये फिलहाल मैंने अभी मेथड अभी डिफाइन नहीं किया है, तो ये मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर मेरा एरर आ जाता है तो मैं अपनी लोकेशन मैनेजर स्टॉप कर दूं, ताकि मेरी बैटरी जो है फालतू की ड्रेन होने से बच जाए। यहाँ पे कर दूंगा मैं अपडेट लेटेस्ट, ठीक है। तो अब हम डिक्लेयर करेंगे स्टॉप लोकेशन एरर का मेथड, कि बेसिकली इसको कैसे अप्लाई करना है। तो हम इसको बनाते हैं, नहीं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ बनाया मैंने फंक्शन स्टॉप लोकेशन मैनेजर, जो मैंने यहाँ कॉल कराया हुआ था अपनी एप्लीकेशन को। क्या स्टॉप लोकेशन मैनेजर मैंने बंद किया, उसको खोलूंगा मैं। और यहाँ पे मैंने क्या, इफ अपडेटिंग लोकेशन, ठीक है। अगर मेरी लोकेशन अपडेट हो रही है, लोकेशन मैनेजर डॉट स्टॉप अपडेटिंग लोकेशन, जैसे अपडेटिंग लोकेशन लगाया था ना, स्टॉप अपडेटिंग लोकेशन मैंने कॉल किया और लोकेशन मैनेजर का डेलीगेट मैंने नील कर दिया, ठीक है। तो सारे आपके ऑपरेशन जो है यहाँ रुक जाएंगे, जो आपकी डेलीगेट कॉल हो रहा था। और अपडेटिंग लोकेशन का वेरिएबल मैंने फॉल्स कर दी, कोई आपकी लोकेशन अपडेट नहीं हो रही, और इसको मैं यहाँ पे कॉल करा दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा डेट फेल वाला मेथड, मैंने अपना जो एरर स्टेट कैसे हैंडल किया। तो हर तरीके के आपके एरर्स आ रहे होते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अब इसका यूजर एक्सपीरियंस, यूजर पर्सपेक्टिव के लिहाज से ये चीज कैसे बेहतर होगी, तो वो हम उस चीज को देखेंगे। कहाँ हम लोकेशन सेट कर रहे थे, हम अपडेट लेबल्स पे कर रहे थे, कि यूजर एंड पे जो स्क्रीन पे यूजर को नजर आया, तो जाहिर सी बात है हमने बेसिकली मैसेज लेबल का जो हमने वेरिएबल जो हमने लेबल बनाया था, ठीक है, यूआई लेबल, उसको हमें थोड़ा और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस दिखाना होगा, ठीक है। तो ये जो मैं करवा रहा हूँ एरर की स्टेट में यूजर को कैसे इन्फॉर्म करना है, ये आपकी डिफेंसिव प्रोग्रामिंग कहलाती है। इसको गूगल करिएगा आप, आपको पता चलेगा डिफेंसिव प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो जितनी ज्यादा एरर हैंडलिंग होगी एप्लीकेशंस के अंदर, उतना ज्यादा बेहतर कोड लिखा हुआ होगा आपका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे हम्म, अच्छा 2 मिनट, ठीक है, जरा मैं ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे इसको एडिट करना होगा, क्योंकि मैं, ये आपकी सक्सेस स्टेट थी और ये आपकी फेलियर स्टेट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे मैंने लिखा, ये मुझे इसको रिमूव करना है, ठीक है। और इसको मैंने रिमूव किया है यहाँ पे, और मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ के लेके गया। अब मैंने एक मैसेज लेट स्टेटस, स्टेटस मैसेज, और यहाँ पे इसको मैंने स्ट्रिंग बनाया, ठीक है। इफ लेट एरर इक्वल्स टू last location error as ns, I am trying to be as slow as possible, ताकि जो न्यू कमर्स है उनको भी समझ आए मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा फास्ट कोड नहीं कर रहा, इसको भी हम यूज कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी ऑप्शनल बाइंडिंग ऑप्शन है, इस वजह से क्या पता आपको ना मिले, तो आप इसको भी बेसिकली अपनी यूज कर लेंगे, ठीक है। इफ एरर डॉट डोमेन डबल इक्वल टू KCL एरर डोमेन, ठीक है। एरर एरर डॉट डॉट कोड डबल इक्वल टू CL एरर डॉट डिनाइड डॉट रॉ वैल्यू, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या, स्टेटस मैसेज इक्वल्स टू लोकेशन सर्विसेज डिसेबल्ड। तो लोकेशन सर्विसेज डिसेबल्ड हो जाएंगी एरर की स्टेट के अंदर, ठीक है। आपको मैसेज शो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एल्स में आपको किया यहाँ पे स्टेटस मैसेज होगा, ठीक है। एल्स के अंदर भी आपका स्टेटस मैसेज होगा, एरर गेटिंग लोकेशन, ठीक है। अगर आपकी
अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको समझा देता हूँ कोड को, अगर यूजर ने, अगर आपकी ऐप ने डिसअलाउ कर दिया तो आपकी डिनाइड वाला आपका केस अप्लाई होगा कि यूजर ने आपकी एप्लीकेशन, आपकी जो है फोन के अंदर अपनी सेटिंग्स में आपकी लोकेशन सर्विस डिनाइड हो गई, आपको परमिशन नहीं मिली आपकी लोकेशन सर आपकी लोकेशन गेट करने के लिए, तो इस केस के अंदर बेसिकली ये चीज परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अगर ये ना हो तो फिर क्या हो, तो वो उसका भी हम केस हैंडल कर लेंगे अभी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अपने केस को लेके जाते हैं इसको। एल्स इफ CL location error, location manager, location manager, location services enabled। अगर हमारी लोकेशन सर्विसेज इनेबल्ड नहीं है तो उसके इस केस के अंदर क्या हो, स्टेटस मैसेज लोकेशन सर्विसेज डिसेबल्ड, ये मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, else if updating location equals to dash, सर्चिंग पे जाएगा ये, status मैसेज इक्वल्स टू सर्चिंग। ठीक है, जब तक आपकी लोकेशन नहीं मिल जाती वो सर्च करता रहेगा। ठीक है, और एज, ठीक है, अपडेटिंग लोकेशन यानी कि आप उसको लोकेशन अभी तक मिली नहीं है, एज स्टेटस मैसेज। ठीक है, इस केस के अंदर क्या करें, जो मैंने हाइड किया था ये चीज आपकी जो है वो यहाँ आ जाएगी। ठीक हो गई, ये चीज आपकी यहाँ आ गई। और कोड बंद करने से पहले जो है मैसेज लेबल डॉट टी एक्स टी ई एक्स टी, यहाँ पे आपका स्टेटस मैसेज आ गया। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हम इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़र लेवल पे इसको हैंडल कर रहे हैं। तो जब तक आपकी सिमुलेट नहीं हो जाता वो सर्चिंग पे जाएगा आपका। यहाँ पे इसको सेट कर दूँ इस मैसेज। ठीक है, इसको बंद कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने नीचे इसको ऑलरेडी सेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक हो गई, तो ये थी आपकी रिसेंट चीज़ें जो मैंने रिसेंटली अप्लाई की हैं। तो अब आपके हर केस जो है यहाँ पे बेसिकली हैंडल हो रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी लोकेशन सर्विसेज जो हैं वो इनेबल्ड ही नहीं है तो वो सर्विसेबल डिसेबल्ड का मैसेज आया, अगर लोकेशन अभी तक मिली नहीं है, ठीक है, वो सर्चिंग पे चला जाता जाएगा जब तक लोकेशन मिल नहीं जाती। ठीक है, तो अब जरा इसको जरा देखते हैं कि ये जो है स्क्रीन लेवल पे कैसे परफॉर्म हो रहा है। इसको ज़रा मैं प्ले करके देखूंगा, लेकिन प्ले करने से पहले भी मुझे जो है काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैंने इसके अंदर लोकेशन अपडेटिंग के अंदर चेंजेस करनी है, वो मुझे करूँगा कि अगर मैं स्टार्ट लोकेशन अपडेटिंग करूँ तो मुझे उसका, अब मैंने स्टॉप का तो फंक्शन बना दिया और मुझे इसी तरह एक स्टॉप अपडेटिंग लोकेशन का मैंने फंक्शन यहाँ बनाया, अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया। इसी तरह मैं स्टार्ट अपडेटिंग लोकेशन का नीचे फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो फंक्शन स्टार्ट अपडेटिंग लोकेशन। ठीक है, स्टार्ट लोकेशन मैनेजर, ये मैंने किया इसको, और यहाँ पे किया FCCL लोकेशन मैनेजर, लोकेशन मैनेजर डॉट लोकेशन सर्विसेज इनेबल्ड। ठीक है, अगर आपकी लोकेशन सर्विसेज इनेबल्ड है, सक्सेस का केस, फेलियर के केस, तब सक्सेस का केस देखेंगे। तो लोकेशन मैनेजर डॉट सेल्फ इक्वल्स टू सेल्फ। ठीक है, डॉट डेलीगेट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट, जैसे उसका उसी का उल्टा केस देखें, यहाँ पे हमने नेल किया था, वहां पे हमने सेल्फ कर दिया। ठीक है, ये अपडेटिंग यहाँ पे फॉल्स है, वहां जाके ट्रू हो जाएगा इसका उलट। ठीक है, और इस तरह यहाँ पे लोकेशन मैनेजर डॉट, ये जो डिजायर्ड एक्यूरेसी जो मैंने यहाँ डिफाइन की थी अपडेट लेबल्स में, तो यहाँ पे जो है बेसिकली हम इसको जो है वो अपडेट कर देंगे यहाँ पे। ये जो डिजायर्ड एक्यूरेसी ये वाला कोड है आपका गेट लोकेशन वाला, तो ये बेसिकली मैं ये चीज़ें इसको सेट कर रहा हूँ यहाँ पे।
एक्यूरेसी हमने कितने 10 नियरेस्ट 10 मीटर दी थी, तो हम बेसिकली मैं वही चीज रखूंगा यहाँ पे, सी CL लोकेशन ये मैंने किया स्टार्ट। ठीक है, अब गेट लोकेशन वाला कोड जो है हमें, क्योंकि ये चीजें रिपीटेटिव हो रही थी, इसको मैं कॉपी करके ऊपर ले आऊंगा, बाकी सारी चीजें जो है मेरी रिमूव हो जाएंगी। गेट लोकेशन में मैंने डिक्लेयर की थी ये चीजें, ये मेरा मेरा गेट लोकेशन। अब ये चीजें जो है फिलहाल नहीं रहेंगी, तो इसको मैं जो, क्योंकि मैंने हमने स्टार्ट अपडेटिंग लोकेशन में सब चीजें डाल दी, तो ये चीजें नहीं रहेंगी, वरना ये रिपीटेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप गौर से नोटिस करें तो यही तीन लाइनें जो है हमने स्टार्ट अपडेटिंग लोकेशन पे एंटर की हुई, तो देयर इज नो नीड फॉर एंटरिंग दिस। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। फंक्शन बनाने का मकसद ये होता है जहाँ पे रिपीटेटिव चीज आए हम उसको रीयूज कर लें। स्टार्ट अपडेटिंग लोकेशन, स्टार्ट लोकेशन मैनेजर। ठीक है, और अपडेट लेबल्स, ये मैंने गेट लोकेशन के अंदर ये चीजें अप्लाई कर दी। ठीक है, एक और छोटी सी चीज मुझे करनी है, जहाँ पे मैंने अपडेट लेबल्स कॉल किया हुआ है, डेट अपडेट लोकेशन, उससे पहले लास्ट लोकेशन एरर का नील करना है। ठीक है, ताकि आपके कोई एरर शो ना हो। अपडेट लेबल यहाँ पे मैंने कॉल किया है, डेट अपडेट लोकेशन का मेथड मेरा कहाँ गया, ये रहा। थोड़ा सा मैं इसको ब्रॉड कर लेता हूँ ताकि और बेहतर तरीके से आपको नजर आए। डेट अपडेट लोकेशन मेरा कहाँ गया, डेट अपडेट लोकेशन मेरा ये रहा। ठीक है, अच्छा, अब इससे पहले मुझे लास्ट लोकेशन एरर जो है वो, इसको मैंने नील कर देना। ठीक है, तो मैंने इसको जो है नील कर दिया लास्ट लोकेशन एरर को। अब अपने एप्लीकेशन का बिहेवियर देखते हैं और लोकेशन सिमुलेट करा के देखते हैं कि वो उसका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। बिल्कुल, इसको प्ले करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने प्ले किया अपनी एप्लीकेशन, और यहाँ पे मैंने लोकेशन सिमुलेट की हांगकांग चाइना। ठीक है, अगर मैं इसको रियल डिवाइस में करा रहा होता, भी फिलहाल इंटरनेट फास्ट है, अगर लोकेशन गेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो वो आपकी जो इस तरह मैंने सर्चिंग शो करवाया है, तो वो आपका इस तरह यूजर एक्सपीरियंस दिखा रहा होता। ठीक है, अभी फिलहाल इंटरनेट तेज है तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन लोकेशन हम देख लेते हैं, हमारा बिहेवियर तो चेंज नहीं हुआ, तो ऑलमोस्ट मेरे लोकेशन जो है यहाँ पे डिटेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोबारा मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन स्टॉप करके, और इसको मैंने दोबारा पे एक प्ले किया। ठीक है, और फिर मैंने लोकेशन सिमुलेट की यहाँ पे, टोक्यो जापान। ठीक है, तो टोक्यो जापान के मेरे कोऑर्डिनेट्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से मुझे जो है वो कोऑर्डिनेट्स वगैरह दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा स्टॉप, और हम मजीद इसको आगे बढ़ने को आगे बढ़ते हैं और मजीद चीजें इसकी सॉल्व करते हैं। अब ये जो मेरे लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, देयर इज ऑफ नो यूज अगर मैं इसको अंटिल किसी एड्रेस में नीचे कन्वर्ट कर देता। ठीक है, और एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक चीज आपको बतानी होगी, रिवर्स जियो कोडिंग। ठीक है, तो रिवर्स जियो कोडिंग को देख लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रो उसका, रिवर्स जियो कोडिंग क्या चीज होती है। तो रिवर्स जियो कोडिंग की सबसे पहले मैं डेफिनेशन से मूव होऊंगा कि रिवर्स जियो कोडिंग प्रोसेस होता है जो हम कोड लोकेशन जियो कोडर को यूज करते हुए अपने कोऑर्डिनेट्स को रियल एड्रेस पे कन्वर्ट करते हैं। ये आपका रिवर्स जियो कोडिंग कहलाता है। फॉरवर्ड जियो कोडिंग क्या चीज होती है, फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, फॉरवर्ड जियो कोडिंग ये होती है कि अगर आप एड्रेस को किसी कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज करें, वो आपकी फॉरवर्ड जियो कोडिंग कहलाएगी। ठीक है, तो हमने अभी रिवर्स करना है, कोऑर्डिनेट जो मेरे पास आ रहे हैं उसको मीनिंगफुल एड्रेस में कन्वर्ट करना है। लेकिन इस काम से पहले मुझे आपको एक और बात करनी है कि ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ये एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी, कि क्योंकि आप मूव हो रहे हैं, आप नेविगेट कर रहे हैं, तो आपके कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब कौन से मेरे एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स हैं, कौन से नहीं है, तो मुझे इसके पीछे थोड़ा इसका यूजर एक्सपीरियंस और मजीद बेहतर बनाना पड़ेगा ताकि मुझे एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स मिले। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसको हम किस तरीके से जो है हम इसको चेंज करके बेहतर बना सकते हैं। तो मैं जाऊंगा जहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, विच इज योर डिड अपडेट लोकेशन, उसको हम मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
मैं गया डिट अपडेट लोकेशन वाले मेथड पे, ये मेरा डिट अपडेट लोकेशन है, मैं सब कुछ रिमूव कर दूंगा और इसको बेहतर बेहतर तरीके से इसकी तो फिलहाल मुझे एंड में जरूरत पड़ेगी। फिलहाल अभी मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोगों की नहीं है, तो पहले हम जो इसको समझ लेते हैं। मैंने क्या, इफ अगर मेरी न्यू एक देखो फॉर एग्जांपल कि आप खड़े हैं और आपके टाइम के साथ साथ लोकेशन कोऑर्डिनेट्स अगर आप मूव करें, आप कोई भी नेविगेशन ऐप यूज करें, तो आपके कोऑर्डिनेट्स जो टाइम के साथ चेंज हो रहे होते हैं। तो न्यू लोकेशन जो मेरे पास आ रही है, न्यू कोऑर्डिनेट्स जो आ रही है, वो ओल्ड से कितनी ज्यादा एक्यूरेट है, वो इस लॉजिक के अंदर आपका क्लियरिफाई हो जाएगा। ये टाइम स्पेंड में टाइम स्टैम्प मैंने यूज किया और टाइम इंटरवल सिंस नाउ मैंने यूज किया, ठीक है। अगर ये 5 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है तो ये मेरे न्यू कोऑर्डिनेट्स किसी के काम का नहीं। इसका मतलब बेसिकली ये है कि मेरी जो नई लोकेशन आ रही है वो 5 सेकंड के बाद आ रही है। तो ये अगर ये मेरे 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम ले रहा है तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे टाइम लग रहा है इस चीज को करने में। तो फिलहाल मैं इस न्यू लोकेशन को कंसीडर नहीं करूंगा और ये मेरी जो है कंडीशन ट्रू हो जाती है। अगर 5 सेकंड कम का टाइम है तो वो बिल्कुल ठीक है। मेरे टाइम के मतलब यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है, तो जितना कम टाइम लगे लोकेशन अपडेट होने में उतना ज्यादा बेहतर है। तो अगर 5 सेकंड से ज्यादा में अगर मजीद टाइम ले ली थी न्यू लोकेशन, तो वो उस चीज को कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज होती है हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी। हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी एक वैल्यू होती है जो लोकेशन की लोकेशन देख रहा था कितनी एक्यूरेट है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी की वैल्यू जो मेरी लेस देन 0, इसका मतलब मेरी लोकेशन मीनिंगफुल नहीं है, मैं इनवैलिड लोकेशन को यूज कर रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी का मतलब मैं इसको स्टेटमेंट दू, ठीक है। द लेसर द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी द बेटर द रिजल्ट, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरी जो है फॉर एग्जांपल मेरी पुरानी लोकेशन की जो है हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी की वैल्यू 0.9 है और मेरी न्यू लोकेशन की जो वैल्यू है वो 0.5 है, तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा एक्यूरेट मैं इसको कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो हम इसका भी एक चेक लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी क्या होती है। हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी आपकी करंट लोकेशन के अप्रोक्सीमेशन को बेहतर तरीके से बता रही थी कि आपकी लोकेशन कितनी एक्यूरेट है। अगर ये लेस देन 0 है तो आपकी इनवैलिड लोकेशन है। और ये वाली जो बात की वो हम मैं नेक्स्ट केस के अंदर हैंडल करूंगा कि ये किस तरह हैंडल होगी। अगर फॉर एग्जांपल पहली दफा लोकेशन आ रही है, अगर आपकी पुरानी लोकेशन निल है, तो आपका ये वाला केस यहाँ हैंडल हो जाएगा। फिर भी पुरानी लोकेशन निल है, आप इसको एग्जीक्यूट करवा दो, या ठीक है रिटर्न नहीं होगा आपका यहाँ पे, या आपका जो लोकेशन आपने इसको टाइपकास्ट किया हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा लेसर है न्यू लोकेशन की, डॉट हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम नई लोकेशन कंसीडर करेंगे। जाहिर सी बात, अगर फॉर एग्जांपल न्यू लोकेशन कम हुई तो मेरे लिए ये बात ज्यादा बेहतर है कि अगर मेरी न्यू लोकेशन की हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी की वैल्यू कम है तो ये इससे ज्यादा बेहतर है, तो मैं इसको कंसीडरेशन के अंदर लाऊंगा, ठीक है। तो जितनी कम मेरी हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी की वैल्यू होगी उतना ज्यादा बेहतर है। तो हम इस केस के अंदर अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो हम न्यू लोकेशन को कंसीडर कर लेंगे। अब मुझे न्यू लोकेशन सही मिल गए, मैं लास्ट लोकेशन एरर को नील करूंगा क्योंकि सक्सेस का केस है, ये केस हम बना ही रहे हैं उसके लिए क्या कहते हैं डेट अपडेट लोकेशन में सक्सेस वाला केस है। तो लास्ट लोकेशन एरर मेरा नील, जो मैंने पहले काम किया था लोकेशन को मैं अपडेट करके न्यू लोकेशन कंसिडरेशन के अंदर लाऊंगा, क्योंकि मेरी वैल्यू ज्यादा बेहतर है मेरी पुरानी वाली वैल्यू से। क्योंकि हमने लास्ट पार्ट 1 के अंदर देखा था कि जो है वक्त के साथ साथ जो है लोकेशन अपडेट हो रही होती है, तो हम वही लोकेशन लेते हैं जो ज्यादा एक्यूरेट हो। if new location dot horizontal accuracy greater than equals to location manager dot desired accuracy, ठीक है, desired accuracy, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा डिजायर्ड एक्यूरेसी से भी कम होनी चाहिए न्यू लोकेशन, तो आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, वी आर डन, हमें बेस्ट लोकेशन मिल गई, ठीक है। ठीक है, डिजायर्ड एक्यूरेसी वो है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। ये मैसेज शो करा दूंगा, वी आर डन आपका इसके अंदर आ जाएगा, और यहाँ कर दूंगा स्टॉप लोकेशन अपडेट। ये क्यों लगाया, इस वजह से लगाया, आपको मैंने पहले ही बताया था कि हम इसको स्टॉप जैसे हमें अप्रोप्रिएट लोकेशन मिल गई तो मैं क्यों इसको अपनी बैटरी जाया करूँ, मैं स्टॉप लोकेशन मैनेजर कर लूंगा, तो मुझे बैटरी जाया कराने की अपनी कोई जरूरत नहीं है। और मेरा अपडेट लेबल्स जो है वो यहाँ पे आगे और मजीद बैठ जाएगा, यहाँ पे मैं इसको, ठीक है, अपडेट अपडेट लेबल्स, ताकि मेरे लेबल्स भी अपडेट हो जाएं, ठीक है।
आई होप आपको बात समझ आएगी, काफी हेफ्टी कोड है। मैं जरा इसको देख लेता हूँ कि सबसे पहले हमने देखा कि अगर मेरी न्यू लोकेशन में आने में ज्यादा टाइम लग रहा है, 5 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं, तो मेरी न्यू लोकेशन किसी काम की नहीं, मैं पुरानी को ही कंसीडर कर दूंगा। 5 सेकंड का वेट नहीं लगाऊंगा, ताकि यूजर जो आपको भी नोटिस किया होगा कि वो वेटिंग से घबराता है। तो ये एक तरह की डिफेंसिव प्रोग्रामिंग है। अगर मेरी न्यू लोकेशन की जो है हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी लेस देन 0 है, तो वो आप मेरी इनवैलिड लोकेशन, तो मैं कंसीडरेशन के अंदर नहीं लाऊंगा। मैंने आपको एक और बात बताई थी, जितनी ज्यादा कम हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी की वैल्यू होगी उतना ज्यादा बेहतर मेरी लोकेशन है। तो अगर मेरी न्यू लोकेशन की हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी कम है मेरी पुरानी वाली लोकेशन से, तो मेरी न्यू लोकेशन ज्यादा बेहतर होगी। तो मैं ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी, और मैं न्यू लोकेशन को अपनी लोकेशन कंसीडर करके उसी को मैं यूज कर रहा हूँ। और डिजायर्ड एक्यूरेसी वो होती है जो बेस्ट होती है, ठीक है। अगर उससे भी कम है तो मेरी न्यू लोकेशन कंसीडरेशन में आके हम इसको डन कर देंगे। तो ये था आपका थोड़ी सी अपडेट लोकेशन के अंदर चेंजेस, जो आपकी लोकेशन को मजीद बेहतर बना रहा है। अच्छा जी, अब मेरा काम है यूआई को अपडेट करना, कि यूआई जो है स्टॉप कहाँ हो। तो मैं इसके लिए जो है थोड़ा यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बताऊं चलाने से पहले, तो मुझे एक और मेथड की जरूरत पड़ेगी, जिसका मेथड होगा कॉन्फ़िगर। मैंने किया बटन के स्टॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कॉन्फ़िगर मैंने किया यहाँ पे, कॉन्फ़िगर गेट बटन, ये मैंने यहाँ चलाया कॉन्फ़िगर गेट बटन, ताकि मैं अपने बटन्स को भी उस लिहाज से चेंज कर सकूं, ठीक है। तो इफ अपडेटिंग लोकेशन अगर मेरा है ट्रू, तो मेरा गेट बटन सेट हो। मैंने इसका वो बनाया था, आईबी एक्शन बनाया था, इस तरह से बनाया था, आईबी आउटलेट सॉरी डॉट नॉर्मल, नॉर्मल स्टेट में हो, ठीक है। और अगर अपडेट, तो अगर अपडेट नहीं हो तो गेट लोकेशन सेट टाइटल गेट माई लोकेशन आए यहाँ पे, ठीक है। मैं स्टॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है, डॉट नॉर्मल, सही। अच्छा जी, और अपडेट लेबल्स की एंड के अंदर मैं बेसिकली ये चीज़ जो है कॉल कर लेता हूँ अपडेट लोकेशन। मुझे तो इस पर जंप करना होगा, ये जंप करके मैं यहाँ पे नीचे आके इसको कॉल करता हूँ, ठीक हो गया, बिल्कुल नीचे इसको, ठीक है। तो ये मेरी चीज़ें यहाँ पे कन्फिगर हो गई। मैं देख लूँ उसको एक नज़र, यस, ये चीज़ें फिलहाल यहाँ पे कॉल हो रही हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन मेरी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो मुझे इसको प्ले करना पड़ेगा, प्ले करते हैं एप्लीकेशन को। अच्छा, एक और मुझे जरा चेंज रिक्वायर्ड है, मैं ज़रा वो कर लूँ। ये एप्लीकेशन के अंदर कोई, देखिए सर्चिंग आ रहा है, आपने देखा होगा स्टार्ट के अंदर सर्चिंग आ रहा है, तो बिल्कुल मेरी एप्लीकेशन जो है वो सही काम कर रही है। शुरू में देखा होगा तो सर्चिंग आ रहा होगा गेट माई लोकेशन, तो स्टॉप करके दोबारा प्ले करूँ। आपने सर्चिंग देखा होगा किस तरह वो रिप्लेस हुआ है, बहुत तेजी से, होगी इंटरनेट की स्पीड तेज है ना, तो इस वजह से वो जल्दी से फौरन से रिप्लेस होता है। देखा सर्चिंग आया और फिर मेरी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स वगैरह आ गए, ठीक है। इसको मैंने स्टॉप किया एप्लीकेशन को अपनी, ये मैंने गेट कॉन्फ़िगर लोकेशन मैंने डाल देते हैं यहाँ पे। मैं अपडेट लेवल्स में एक और मुझे छोटा सा चेंज करना है, गेट लोकेशन का मेथड मेरा काम गया, गेट लोकेशन, गेट लोकेशन, फिर इस गेट लोकेशन ऊपर होगा मेरे ख्याल से। गेट लोकेशन में तो छोटे छोटे से चेंजेस करना है। इफ अपडेटिंग लोकेशन जो है मेरी अगर चल रही, तो स्टॉप लोकेशन मैनेजर, ठीक है, else, ठीक है, लोकेशन इक्वल्स टू नील, लास्ट लोकेशन एरर इक्वल्स टू नील, ठीक है, स्टार्ट लोकेशन मैनेजर, ठीक है। अब जरा इसका आउटपुट देखते हैं कि मेरा स्टॉप का बटन आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या फॉर एग्जाम्पल स्टॉप का बटन देखना है, लेकिन स्टॉप सर्चिंग पे आ रहा है, क्यों? ये सर्चिंग पे इस वजह से आ रहा है, मैंने इसको कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं, ठीक है। वो सर्च करे जा रहा है, सर्च करे जा रहा है। अब कोऑर्डिनेट मैं दे दूंगा, सिमुलेट हो गई, तो वो उसको लोकेशन मिल गई, स्टॉप मेरा डिसअपियर हो गया। गेट माई लोकेशन, अब दोबारा हटाता हूँ मैं, ठीक है। अब दोबारा करा मैंने, सर्चिंग पे गया, तो कोऑर्डिनेट मिल नहीं रहा, स्टॉप करूंगा तो रुक जाएगा।
अब मेरी बैटरी ड्रेन नहीं हो रही, ठीक है। दोबारा किया, सर्चिंग पे गया, स्टॉप किया। स्टॉप करने से मेरी बैटरी ड्रेन होने से बच रही, वो आपका मेथड कॉल नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैंने किया हांगकांग चाइना, अब इसको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो टाइम नहीं लगाएगा, फॉरेन कोऑर्डिनेट्स करके आ रहा है। अच्छा, ये तो ये था यूजर एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीज। अब इंटरेस्टिंग चीज आ रही है आपकी आपके रिवर्स जियो कोडिंग, कि मैं किस तरह अपने इन कोऑर्डिनेट्स को एड्रेस के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिसकी हमने अभी स्लाइड के अंदर बात की थी, कि किस तरीके से मेरे कोऑर्डिनेट्स जो है वो मीनिंगफुल जो है एड्रेस के अंदर कन्वर्ट हो। तो उसके लिए मुझे जियो लोकेशन जियो कोडर यूज करना पड़ता है। जियो कोडर बेसिकली क्या होता है, थोड़ी इसकी लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये आपके बेसिकली एक क्लास है आपकी कोड लोकेशन जियो कोडर। तो जितनी भी इस तरह की रिवर्स जियो कोडिंग की चीजें होती हैं, हम इसको यूज करते हुए जो है इसके साथ जो है वो चीजें ले रहे होते हैं। इसके अंदर एक प्लेस मार्क का वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसके अंदर कंप्लीट एड्रेस की डिटेल होती है। उसको हम जो है स्प्लिट करके हम हाउस नंबर या स्ट्रीट नेम ये सब चीजें जो है एंटर कर रहे होते हैं। तो इसमें ये इसका बहुत मार्क कर रहा होता है। यहाँ पे लगातार रहा सीएल प्लेस मार्क इज बेसिकली अ वेरिएबल विच कंटेन्स योर होलिस्टिक एड्रेस, पूरा का पूरा एड्रेस इसके अंदर आ रहा होता है। तो जरा इसको डिक्लेयर करते हैं और देखते हैं अपना रिजल्ट, ठीक है। मैंने यहाँ डिक्लेयर किया लेफ्ट जियो कोडर इक्वल्स टू सी एल जियो कोडर, मैंने किया वार प्लेस मार्क सी एल प्लेस मार्क परफॉर्मिंग रिवर्स जियो कोडिंग, इसका भी रिवर्स जियो कोडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। वार लास्ट जियो कोडिंग एरर इक्वल्स टू एरर, ठीक है। वार, ठीक है। ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, देखें जियो कोडर मैंने डिक्लेयर किया। कोड लोकेशन जियो कोडर का वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि यही यूज हो रहा होता है, यही क्लास इस्तेमाल हो रही होती है जो आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को मीनिंगफुल एड्रेस में कन्वर्ट कर रही होती है। प्लेस मार्क वो वेरिएबल होते हैं, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, कि जिसमें आपका कंप्लीट एड्रेस होता है। तो दोनों जैसे आपके लोकेशन के आपके एरर आ रहे होते हैं, तो जियो कोडिंग जब फेल हो रही होती है जब आपका इंटरनेट का प्रॉपर एक्सेस ना हो, क्योंकि आपकी जो जियो कोडिंग परफॉर्म हो रही थी वो एप्पल के सर्वर पे परफॉर्म हो रही होती, ठीक है। तो अगर एप्पल के सर्वर पे ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगी तो आपकी रिवर्स जियो कोडिंग फेल हो सकती है। अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आपकी रिवर्स जियो कोडिंग जो है वो फेल हो जाती है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ता है, इस तरीके के एरर आपके आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसको जरा मैं जियो कोडिंग परफॉर्म करूं डेट अपडेट लोकेशन में, कि किस तरह परफॉर्म होगी डेट अपडेट लोकेशन मेरा काम है। डेट अपडेट लोकेशन, डेट फेल, और ये डेट अपडेट लोकेशन ये रहा, ठीक हो गया। ठीक है, सही। तो मुझे लोकेशन के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब यहाँ पे मैं अपने वो अपनी जियो कोडिंग परफॉर्म करूंगा, ठीक है। इफ परफॉर्मिंग रिवर्स जियो कोडिंग फेल हुई, अगर परफॉर्म जियो कोडिंग नहीं हो रही तो परफॉर्म जियो कोडिंग करे हो, ठीक है। प्रिंट करें यहाँ पे गोइंग टू परफॉर्म जियो कोड फ्रॉम जियो कोड, ठीक है। ये मेरा कोड परफॉर्म हुआ नीचे। परफॉर्मिंग रिवर्स जियो कोडिंग इक्वल्स टू ट्रू, ये मैंने किया। जियो कोडर डॉट रिवर्स जियो कोडर लोकेशन डॉट कंप्लीशन हैंडल की मुझे जरूरत पड़ेगी। कंप्लीशन हैंडल आएगा, यहाँ पे आएगा आपका न्यू लोकेशन का कोऑर्डिनेट जो मैंने अभी डिक्लेयर किया है, ठीक है। हाँ, कंप्लीशन हैंडलर में जरा चीजें दूंगा मैं जो मुझे देनी पड़ेंगी,
इसको मैंने थोड़ा ब्रॉड किया। यहाँ पे आपके ये प्लेस मार्क, कॉमा एरर, क्योंकि आपके वो पैरामीटर से जो आ रहे होते हैं, एरर इन, ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा कि अगर मुझे मिल गया, सक्सेस हुआ तो प्लेस मार्क आएगा, उसमें एड्रेस आ जाएगा, नहीं तो फिर एरर आएगा। मैंने बताया था अगर इंटरनेट नहीं चल रहा हो तो आपका एरर आ सकता है। अगर एप्पल के सर्वर पे ज्यादा रिक्वेस्ट हो रही हो, क्योंकि एप्पल के सर्वर पर जियो कोडिंग परफॉर्म, एप्पल का आपका ये काम करके दे रहा होता है एप्पल का सर्वर, तो अगर वो उसमें ज्यादा पॉपुलेटेड रिक्वेस्टेड हो तो उस पर भी एरर आ सकता है। तो ये दो कंडीशन होती है जहाँ पे आपके एरर आ रहे होते हैं। लेट एरर मैंने किया यहाँ पे, उसको भी टाइप कास्ट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शनल है, दिस इज एन ऑप्शनल वेरिएबल, ठीक है। लेट एरर इक्वल्स टू एरर, ठीक है, तो मैंने क्या प्रिंट, रिवर्स जो कोडिंग एरर, एरर डॉट लोकलाइजेशन डिस्क्रिप्शन, ये मैंने बंद किया। यहाँ पे मैंने ये भाई मसले मसाइल हो रहे हैं तो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने किया नेक्स्ट पे कि अगर आपको मिल जाती प्लेसेस, लेटर प्लेसेस इक्वल टू प्लेस मार्क, ठीक है, प्लेस मार्क्स हो गए आपके, प्लेस एस हो गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिल रहे हैं आपके तो प्रिंट करा दें यहाँ पे फाउंड प्लेसेस। अब जरा देखते हैं कि मेरे पास फिलहाल एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज भी हम जरा यहाँ पे देखते हैं। और इसको किया मैंने बंद, ठीक है, सही। चलो अब जरा देखते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, कि मेरे मेरे एड्रेस भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहा। अभी तो फिलहाल मेरे कोऑर्डिनेट्स ही आ रहे थे, मेरे पास एड्रेस नहीं आ रहा था प्रॉपर तरीके से, लेकिन अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मेरे एड्रेस भी हैं प्रॉपर तरीके से। तो ज़रा देखते हैं इसको कि ये बेसिकली किस तरीके से मेरे एड्रेस आ रहे हैं। मैंने मॉस्को रशिया करवाया है सिमुलेट, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूरा मेरे पास एड्रेस आ रहा है, नजर आ रहा है आपको, मॉस्को रशिया, ये सब सारी चीजें, यानी कि मेरी जियो कोडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो गई। गोइंग टू परफॉर्म जियो कोड, वी आर डन, मुझे अप्रोक्सीमेट अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो इसने जियो कोड करके मुझे ये लोकेशन कर दिया। अब इसको मैं मीनिंगफुल चीजों में, रीजन कौन सा है, मेरा स्ट्रीट नेम क्या है, हाउस नंबर क्या है, उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करूं, तो उसको भी हम थोड़ा और मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसको मुझे यूज करना है बेहतर तरीके से, तो मैं इसको मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलते हैं। तो मुझे इस प्रिंट स्टेटमेंट से तो मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैं इसको और मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कोड मैं यहाँ से हटाऊंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं सिर्फ दिखा रहा था आपको कि कोऑर्डिनेट्स कैसे आ रहे हैं। अब थोड़ा उसको और मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इफ एरर डबल इक्वल्स टू निल, ठीक है, लेट पी इक्वल्स टू प्लेस मार्क्स, मेरे पास जो प्लेस मार्क्स आ रहे थे वो, और पी डॉट इज एम टी, ठीक है। अब इसको भी पहले कर लूँ कोड, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज क्या है। सेल्फ डॉट प्लेस मार्क, सेल्फ भी इस्तेमाल किया क्योंकि मैं जो हूँ क्लोजर के अंदर, डॉट पी डॉट लास्ट मैंने लोकेशन ली। तो जब भी हम क्लोजर के अंदर हम प्रॉपर वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे होते तो हम सेल्फ लगाते, ठीक है। एल्स लास्ट आपका सेल्फ डॉट, अगर आपको एरर नहीं है और आपकी लोकेशन आपका आपको प्लेस मार्क में एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो उसको पी के वेरिएबल के अंदर सेव कराया तो आपको लास्ट अपडेटेड लोकेशन मिल रही है। अगर ऐसा नहीं है, एरर आपका जो है वो नहीं, एरर आपका आ रहा है, तो प्लेस मार्क आपका जो है वो नील सेट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मैंने इसको यहाँ पे हैंडल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ डॉट परफॉर्मिंग जियो कोडिंग फील्ड,
जियो कोडिंग, इसका जो फॉल्स बंद कर देंगे इसको ताकि बैटरी ड्रेन ना हो। सेव डॉट अपडेट ले, इसी मैंने इसको यहाँ कॉल कर दिया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे प्लेस मार्क वगैरह यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ी यूआई बेहतर बनाने की जरूरत है। अब यूआई को कैसे बेहतर बनाया जाए, तो इसको भी हम मजीद चीजें करने की इसको कोशिश करते हैं। ठीक है, मुझे एक और नया ब्लॉग बनाना पड़ेगा। आई नो इट इज गेटिंग अ लिटिल बिट स्पेगेटी, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना ये कोड को क्लीन भी करूंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपडेट लेबल्स पे गया मैं। ठीक है, अब अपडेट लेबल्स पे मैं गया यहाँ पे नीचे की तरफ, जो मुझे अपडेट करना है, बल्कि ऊपर की तरफ। मुझे ब्लॉक ऑफ कोड ये डालना पड़ेगा, इफ दैट प्लेस मार्क, बस जो अगर मुझे प्लेस मार्क मिल गया, तो प्लेस मार्क का वेरिएबल मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था आप लोगों के सामने। मैंने बताया प्लेस मार्क वो होता है जिसमें आपका कंप्लीट एड्रेस होता है। ठीक है, इसके लिए मुझे एक और वेरिएबल, इसके लिए एक मुझे नया फंक्शन बनाएगा स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग, एक और नया फंक्शन बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग का, व्हिच इज स्ट्रिंग स्ट्रिंग फ्रॉम प्लेस मार्क। ठीक है, सीएल प्लेस मार्क, कोड लोकेशन प्लेस मार्क, यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो अब जरा इसको हम जरा करते हैं, इसके अंदर चीजें क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि चीजें इसके अंदर होती क्या है। यहाँ पे किया मैंने इसको डिक्लेयर, रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे फिलहाल अभी iOS ऐप 3, क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है इस रेड से, एरर्स ना प्लीज, मुझे बहुत आदत ही नहीं है इस चीज़ की। यहाँ पे फिलहाल फॉर द टाइम भी हम इसको ऐसे रखते हैं और उसको ज़रा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं यूआई के लेवल पे भी दिखाना चाह रहा हूँ एड्रेस। अभी तो फिलहाल हमने कंसोल पे देखा कि एड्रेस कैसे आ रहा है, लेकिन मैं इसको यूआई की लेवल पे एड्रेस का है तो एड्रेस की उस पर आना चाहिए। ये मैंने स्ट्रिंग कॉल करवाया, स्ट्रिंग फ्रॉम प्लेस मार्क, ये मैंने कर दिया। प्लेस मार्क आप यहाँ से कॉल हो जाओ, अगर आपको एड्रेस मिल जाता है, अगर नहीं मिलता एड्रेस, इफ परफॉर्म इन जियो कोडिंग, ये है तो एड्रेस सर्चिंग फॉर एड्रेस, एड्रेस ये मैंने किया। ठीक है, एल्स, ठीक है, नो एड्रेस फाउंड, नो एड्रेस फाउंड। ठीक है, ये मैंने करना है यहाँ पे। और कुछ चीज इसके बॉटम पे अगर मुझे लोकेशन मिल जाती है तो इसको मैं रिमूव करके यहाँ से यहाँ ले आऊंगा, क्योंकि ये फेलियर का केस था। सक्सेस के केस के अंदर मुझे यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे मिल जाना चाहिए, इधर ही आएगा। तो सक्सेस का केस आपका यहाँ पे है ना, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे आएगी, नीचे नहीं आएगी। तो मैंने इसका ये चीज़ यहाँ पे आपकी ट्रू कर दी। अब इसको हम यूजर लेवल भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने एक और चीज़ करनी है कि उसको स्प्लिट कैसे करूँ एड्रेस को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो वो स्प्लिटिंग मुझे आपको दिखानी, इसके लिए मैंने ये वाला वेरिएबल डिक्लेयर किया था। तो यहाँ करूँगा वार लाइन वन एम्प्टी। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें डिक्लेयर करूंगा, प्लीज उसको जरा गौर से सुनिएगा कि चीज़ें क्या है। बिल्कुल कंप्लीटली नई चीज़ है आप लोगों के लिए ये, कि मैं आप वो जो मेरे पास प्लेस मार्क में होलिस्टिक एड्रेस आ रहा है उसको मैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो प्लेस मार्क डॉट सब थ्रू फेयर। ठीक है, ये सब थ्रू फेयर क्या होता है आपका, कुछ पता है इसके बारे में? सब थ्रू फेयर आपका हाउस नंबर होता है। ठीक है, तो हाउस नंबर आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा अगर आ रहा है तो। ठीक है, जो मैंने स्ट्रिंग बनाई है लाइन वन की, उसमें आपका कॉन्कैटिनेट कर देगा ये एस। ठीक है, और प्लस यहाँ पे करके एक लाइन की जगह छोड़ेगा। ठीक है, प्लेस मार्क
मैं अंदर के प्लेस मार्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लैट, ठीक है, ये मैंने किया है यहाँ पे। फिर उसके बाद अब उसकी जो है अपना स्ट्रीट नेम है, स्ट्रीट नेम आपका थ्रोफेयर होता है, तो स्ट्रीट नेम को भी हम यहाँ सेट कर लेंगे फ्लैट। थ्रोफेयर इक्वल्स टू लाइन 1 टू एस, ठीक है। उसके बाद var line 2 equals to this is something empty। ये ये आपका जो आपका हाउस नंबर अगर फॉर एग्जांपल हो, ये आपका स्ट्रीट नेम होता है, ठीक है। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह लाइन 2 आपकी क्या होगी ब्रेक के बाद, ठीक है। तो लाइन 2 को भी हम जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। लाइन 2 इफ, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, लेकिन वो लाइन 2 के एक्सपेक्ट से हो। दिस इज लाइन 2, प्लेस मार्क डॉट लोकेलिटी, इलाका कौन सा है आपका, ठीक है। मैंने किया प्लस यहाँ पे यूं, ठीक है। लोकेलिटी के बाद आपका आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, ठीक है, ठीक है। इट इज रियली मतलब पता है आप लोगों को ये चीज क्या होती है। उसके बाद प्लेसमेंट और पोस्टल कोड आपका, ठीक है। पोस्टल कोड आपका इस तरह आ गया। इसी तरह लाइन 2 आपकी कॉन्कैटिनेट होती चली आ रही है। तो एक लाइन 1 के लिए आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, बाकी लोकेलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया और पोस्टल। आप सिटी वगैरह भी डाल सकते हैं, तो प्लेस मार्क के अंदर आप डॉट करके आए तो प्लेस मार्क के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आपका सिटी वगैरह भी दिखा रहा था, सिटी या कंट्री। तो डिपेंड्स कि आपको इन्फॉर्मेशन कौन सी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी आ रही होती हैं, ठीक होगी। अब मैंने किया यहाँ पे रिटर्न। अच्छा रिटर्न क्या करवाना है, दैट्स द पॉइंट। लाइन 1 ब्रेक स्टेटमेंट, एक लाइन छोड़ के, ठीक है, प्लस किया, कॉन्कैटिनेट किया लाइन 2, ठीक। तो अब आपका जो एड्रेस एक बेहतरीन किस्म की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है जो हमने डिक्लेयर की थी, अगर मुझे अपने एड्रेस मिल जाता है, ठीक है। अब जितना मैंने कोड लिखा है उसको हम ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और प्ले करते हैं इसको। लेकिन प्ले करने से पहले मुझे 2 मजीद चेंजेस करने हैं गेट लोकेशन के अंदर, ताकि कोई मसले मसाइल ना हो जाते हैं। प्लेस मार्क को मैंने मेल करना है, स्टार्ट अपडेटिंग, स्टार्ट लोकेशन मैनेजर से पे प्लेस मार्क को यहाँ करना है मेल, लार्ज जियो कोडिंग एरर को भी मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब होपफुली मैं अपनी जियो कोडिंग अपने यूजर इंटरफेस से भी देख सकूंगा कि वाकई मेरी रिवर्स जियो कोडिंग जो है वो परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अब मैंने अब इंडिया का एड्रेस, अच्छा अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरी वो मेरे जो लेबल्स हैं, सॉरी मेरे लेबल्स छोटे भी डिक्लेयर हो सकते हैं कि एड्रेस पूरा नजर ना आए, तो मैं एड्रेस की बार को जो है ना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे ऑटो लेआउट्स की कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं जो कि मैं आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आई नीड दिस टू बी गो लार्ज, ठीक है। तो चलो इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अगर कंस्ट्रेंट लगे हुए तो वो आपका जो है वो ऑलरेडी बिगर हो जाएगा। ये करते हैं इसको। ऑटो लेआउट्स की अलग से सीरीज बनेगी आपकी, तो वो उसके अंदर मैं ऑटो लेआउट्स की चीज़ें कवर कर लूँगा। फिलहाल मैंने लगा दिए थे तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से तो इशू नहीं आएगा। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, करीब करीब इलाका है मुंबई इंडिया, मुंबई इंडिया को सिमुलेट कराता हूँ, देखते हैं रिवर्स जियो कोडिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। देखें कैसे आया आपका, आपका आया यहाँ पे हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम और नीचे आपका ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया और पोस्टल कोड आ रहा है आपका, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया और पोस्टल कोड, तो दैट्स हाउ यू कैन परफॉर्म रिवर्स जियो कोडिंग। और इस ऐप के अंदर बेसिकली यही चीजें, 3 चीजें थी जो हमने डिस्कस की, उसको मैं थोड़ा समराइज करने की कोशिश करूँ आप लोगों के सामने,
कि हमने बेसिकली तीन चीजें डिस्कस की, जिसके अंदर आपके जीपीएस एरर क्या होते हैं, तीन तरीके के मैंने आपको एरर बताया, डॉट डिनाइट बताया मैंने, और आपका जो है यहाँ पे डॉट डिनाइट था, एक आपका डॉट नेटवर्क था, डॉट लोकेशन अननोन था, ठीक है। इसी तरह हम वो हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी वाली बात कि हम जो है उसको किस तरीके से हम न्यू लोकेशन एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढे, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो है आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपडेट हो रहे होते हैं। और रिवर्स जियो कोडिंग जो है वो आपकी परफॉर्म कैसे होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने डिस्कस करनी थी इस पार्ट के अंदर कि परफॉर्म कैसे होता है। और मैं इसको जरा एक और ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। जरा एक और दफा इसको मैं जरा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दो मेथड्स बनाए, ठीक है। मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। हमने स्टॉप लोकेशन मैनेजर का बनाया और एक स्टार्ट लोकेशन मैनेजर का बनाया, ठीक है, ताकि मैं यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर तरीके से जज कर सकूं कि मेरा यूजर एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है, उसको पता चल सके, वो स्टॉप कर सके, वो स्टार्ट कर सके लोकेशन अपडेट। तो ये चीज फंक्शनैलिटी मेरी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने बेसिकली क्या किया, फिर मैंने किया भाई मुझे जियो कोडिंग इनेबल्ड करानी, मैंने प्लेस मार्क का एक वेरिएबल ले लिया, एक जियो कोडर का एक वेरिएबल ले लिया। अगर मैं ये वेरिएबल नहीं लेता तो मेरी जियो रिवर्स जियो कोडिंग परफॉर्म नहीं होती। रिवर्स जियो कोडिंग क्या है, जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस को, जो आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के नंबर्स को मीनिंगफुल एड्रेस में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो आपकी रिवर्स जियो कोडिंग है। तो अब देखते हैं कि जो मैंने रिवर्स जियो कोडिंग की बात की वो परफॉर्म कैसे हो रही है, उसको बेहतर तरीके से एलेबोरेट करता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैंने लोकेशन ली हांगकांग चाइना की, ठीक है, और मैंने इसको सिमुलेट करवाया, ठीक है। अब मेरे जो कोऑर्डिनेट एक्सेस ये जो आपको नजर आ रहे हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये इसके अंदर एड्रेस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ये मैंने लिखे नहीं है ना, मैं इसको फेच कर रहा हूँ। तो ये जो कन्वर्जन हो रही है इसको रिवर्स जियो कोडिंग बोलते हैं, और ये आपके जियो कोडर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये तक था आज का पार्ट, और बाकी इसके अंदर मैंने चीजें आपको दी हुई हैं, तो आप इस चीजों को पढ़ सकते हैं बेहतर तरीके से। अगर आपको कोई भी सवाल हो, किसी की कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे ईमेल भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं, और मेरी लिंक्डइन अकाउंट और फेसबुक अकाउंट पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।